ओम शांति। मेरे मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, बाप ने जो तुम्हें संगम पर स्मृतियाँ दिलाई हैं उन्हें सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि मैंने तुम्हें कितनी खजाने दिए हैं संगम पर। इस समय हमारी अनंत कमाई है जिसकी कोई गिनती कर नहीं सकते हैं। मेरे बाबा ने आकर के हमें अनंत खजाने दिए हैं, अनंत प्राप्तियां कराई हैं। बाबा हमें सतयुग का भी मालिक बनाने आए हैं। तो ऐसे बाबा की याद में हमें सदा खुश रहना है और ऐसे बाबा की याद में हमें सदा सांसों सांस याद कर कमाई करते रहना है। बाबा हमें संगम पर सतयुग की स्मृति भी दिला रहे हैं कि बच्चे तुम सतयुग के थे, पूज्य थे, देवी देवता थे। अब तुम्हें फिर से सतयुग का मालिक बनना है, देवी देवता बनना है। तो इसलिए हमें बहुत अपार खुशी में रहना है। क्यों? क्योंकि स्वयं पिता परमात्मा हमें सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है कि साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन को बताओ। बाबा ने कहा इस जन्म में जो जो भी पाप हुए हैं सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि कोई भी पाप नहीं करना है और जो भी पाप अगर हुआ है तो उसे बाबा को बताओ। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, यहाँ पर किसी का पाप छिप नहीं सकता है। जब से जन्म लिया है और जब तक हम इस युग में बाबा के बने, जब तक अगर कोई भी विकर्म होता है तो उसकी बाबा ने कहा सज़ा मिल सकती है। इसलिए बाबा ने कहा अगर कोई भी छोटी सी भी गलती होती है तो उस सर्जन को सच सच बताओ, पिता परमात्मा को बताओ। तो आज मेरे बाबा बोले, जब बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, बाप की याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी भी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। किसकी याद से? बाबा की याद से। तो बाबा बोले, अब बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बाबा बोले, अब सिर्फ मेरी याद करो। अब मेरी दिल की बात से, मेरे दिल की याद से, सच्चाई सफाई से बाबा को जो बताओ तो बाबा गलती माफ़ कर देंगे। बाबा कह रहे हैं कि कोई या तो गलती करनी नहीं है, अगर छोटी सी भी गलती होती है, सूक्ष्म में भी होती है तो बाबा बोले, संकल्पों में भी होती है तो उसे बाबा को बताओ। तो बाबा अविनाशी सर्जन हैं, वो यहाँ हमारे पिता बन कर के आए हैं तो हमारी गलती को माफ़ कर देंगे। यानी कि बाबा हमारे बाबा ने कहा सर्जन हैं तो वो क्या करेंगे? बाबा ने कहा सदा के लिए भस्म हो जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे ना। उस समय दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, जब सतयुग था तो और कोई धर्म था ही नहीं, क्योंकि वही सुखों की दुनिया थी। अभी कलयुग में बाबा ने बताया इस समय अथाह दुखों की दुनिया आ गई है। इस दुनिया में अथाह दुख हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो सतयुग थी, सच्ची दुनिया थी, अब वो चली गई है। अब फिर से सतयुग को आना है। तो आज मेरे बाबा बोले, हमने ही सतयुग से लेकर
सतयुग से बाबा ने कहा हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्कर पूरा किया है। सारे झाड़ की स्मृति अब आ गई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक रहे। बाबा ने कहा जब देवी देवता बने तो लायक बने, इसलिए दूसरा ही बाबा ने कहा इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया है। आज मेरे मीठे बाबा बोले और किसका भी धर्म बदलता ही नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म है, हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ है, किसने बनाया है। आज मेरे बाबा बोले लाखों वर्ष कह देते हैं ना, सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाबा बोले तुम बच्चों को है ही। तो मेरे बाबा बोले आज इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रख दिया है। बाबा ने कहा यहाँ ज्ञान की बात चली है तो दुनिया ने ज्ञान को भवन बना दिया है। आज बाबा ने कहा परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान है। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तुम समझते हो कि हम नहीं जानते थे। बाबा ने कहा नास्तिक थे, तो जब तक बाबा के नहीं बने थे तो हम किसी बात को नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में ये ज्ञान हो नहीं सकता है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है। तो आज बाबा बोले पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। आज बाबा ने कहा तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सकें। आज बाबा ने कहा इस सृष्टि में पुरानी दुनिया में पैर रख ना सके। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा ने कहा बहुत हलचल है, किसी के शरीर की हलचल, किसी की बॉडी की हलचल, बीमारी की हलचल, कुछ ना कुछ बाबा ने कहा बीमारी लगी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। क्यों? हमने अगर जरा भी कोई विक्रम किया है, इन कानों से बुरा सुना है तो कान दर्द करेगा। अगर बाबा ने कहा किसी हाथ से भी अगर जरा भी करा है तो वो भी दर्द करेगा। बाबा ने कहा किसी को बुरा नहीं सोचो, किसी के साथ बुरा नहीं करो। तो बाबा बोले आज बाबा ने कहा इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख न सकें। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में पैर रख न सकें। बाबा ने कहा तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। आज बाबा बोले बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया बना रहे हैं। तो देखो बाबा कितना प्यार करते हैं। बाबा ने कहा इस दुनिया में बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। कहाँ था सुख थे? कहाँ पूरे राज्य के मालिक थे, पूरे वर्ल्ड के मालिक थे, पूरे विश्व के मालिक थे। बाबा ने कहा तो अब हम बाबा हमें क्या कर रहे हैं, फिर से हमें सुख धाम में ले जाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले इसलिए विनाश तो होना जरूर। आज बाबा ने कहा विनाश क्यों होना है भाई, जब सतयुग आना है तो पुरानी दुनिया को तो जाना ही है, क्योंकि एक बहुत सुंदर दुनिया आनी है। तो जब पुरानी दुनिया का विनाश होगा जब तो नई दुनिया आएगी। तो कल्पांतर का हम ये पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? बाबा पूछ रहे हैं आगे कभी मिले हो बाबा से? तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं। वाह कितनी खुशी की बात है। वैसे हमें उस बाबा को कितने निरंतर प्यार से दिल से उसकी बिल्कुल गुप्त याद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसानों का संग तो हर 5-4 वर्ष में मिलता, हर पल मिलता, चारों ओर इंसान भरे पड़े। लेकिन भगवान का प्यार, परमात्मा का प्यार, ईश्वर का प्यार, गॉड का प्यार, अल्लाह का प्यार, उस नूरे इलाही का प्यार, उस परम शक्ति का प्यार, उस संसार के सबसे बड़े दाता का प्यार, जिसने हमें पल पल दिया, अनंत दिया, अथाह दिया, हर जन्म में दिया, पल पल दिया, सांसों सांस दिया, जो हर पल हम दे रहा है। हम उसको कुछ दे सकते हैं क्या? ना अभी तक अंशमात्र विद्या नहीं दे सकते। ये तो हमारा अहंकार आ जाता है, हर पल करते कुछ नहीं है, अहंकार हमारे बीच में अटक जाता है, देवभान अटक जाता है। बाबा ने हमें अपना बना लिया, पूरे वर्ल्ड में से सिलेक्शन कर लिया। वो चाहता तो किसी और को भी बना सकता था, लेकिन अनंत बड़ा एहसान हमारे पर कर दिया था, बड़ा एहसान कर दिया कि हमें अपना बना लिया। तो सबसे बड़ी सौगात तो उसने हमें अनंत सुखों की दुनिया दे दी। पूरे वर्ल्ड का हम मालिक बन रहे हैं, डबल सिरताज बन रहे हैं, हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं।
इतनी बड़ी उसने एहसान कर दिए। हम उसने हमें हर पल हमें दे रहा है, हर पल हमें तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, बुद्धि भी दी, दिव्य बुद्धि भी दी, पवित्रता भी दी, हर कुछ हमें दे रहा है। तो पल पल जिसने हमें दिया हमारा दाता है, जिससे हमने पल पल सांसों सांस लिया। तो ऐसे बाबा की हमें, तो बाबा ने कहा ऐसे बाबा की कितनी याद करनी चाहिए। तो हमें एक बात की बहुत खुशी रहनी चाहिए कि इंसानों का हमें हर बार संग मिलता है, लेकिन भगवान सिर्फ 5000 वर्ष के बाद सिर्फ 100 वर्ष के लिए आते हैं, और इंसान हर जन्म में मिलते हैं। हर जन्म में जो इंसानों की दुनिया है हर जन्म में हमें मिलती है, लेकिन भगवान सिर्फ 100 वर्ष के लिए मिलते हैं। और 100 वर्ष में भी हम कब से बने? हम कोई पहले दिन से ही पहले उससे ही थोड़ी बन गए थे पहले वर्ष ही बाबा के? नहीं। क्या कोई 10 साल बाद बना है, कोई 20 साल बाद बना है, कोई 30 साल बाद बना है, कोई 40 साल बाद बना है, कोई 50 साल बाद बना है, कोई 60 साल बाद, कोई 70, कोई 80 हैं। तो हम जब कब से बाबा के बने हैं? कोई पहले दिन से ही थोड़ी बन गए। जिस दिन बाबा आया हमें पता चला कि भगवान आए, आज से बाबा के बन गए। क्यों? तो जब हमारा पाठ था हम बाबा के बने हैं। तो हमें ऐसे बाबा को, ऐसे मीठे मीठे दिलबर डार्लिंग डियर बाबा को, ऐसे बाबा को, प्यारे बाबा को, रहबर बाबा को कितना याद करना चाहिए, दिल से, जिगर से, प्यार से कितना याद करना चाहिए कि जो बाबा हमें सिर्फ हमें जो है इस लास्ट के भी लास्ट समय में हमें मिलते हैं, और वो हमारा तरस करके हम उसे भूल जाते हैं। हम दुनिया की चक्री में फंस जाते हैं, दुनिया के मोहजाल में फंस जाते हैं, दुनिया की दलदल में फंस जाते हैं, दुखों की दुनिया में फंस जाते हैं, दुखों की दुनिया से लेन देन करते हैं, देहधारियाँ में अटक जाते हैं। और वो वहाँ बैठा बैठा हमारे लिए हिसाब लगाता रहता है, कब ये ज़्यादा दुखी हों और कब मैं इनके लिए सतयुग लेकर के आऊँ। और वो जब पता चला कि जब ज़्यादा दुखी हो गए तो बहुत जल्दी ही आता है और हमें सुखों की दुनिया में ले जाता है। तो और हमारी हिम्मत देखो कि हम उनको भूल गए, और उसको देखो कि फिर से फटाक से आए, वो 100 वर्ष के लिए आए और आकर के सतयुग उन्होंने बनाया कि अब ये दुखी हो गए, गिरावट में आ गए, अपने सतयुग को भूल गए, अनंत सुखों वाली दुनिया को भूल गए, अनंत खुशी वाली दुनिया को भूल गए, अनंत प्राप्ति सोने हीरे के महलों को भूल गए, ये दुख की दुनिया में हैं, ये लोहे पत्थर में अटक गए। तो बाबा फिर सतयुग में ले जाने के लिए आए। तो जब बाबा सतयुग में ले जाने के लिए आए तो बाबा ने कहा कि बाबा बोले कि अब मुझे याद करो, अब तो फिर हमें बाबा याद दिलाने आए कि मैं ही आपका था और मुझे ही भूल गए। तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? जो हमारा है सच में है, वास्तव में हमारा है, उसको हम भूलेंगे तो दुखी तो मिलेगा। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे मुझे याद करो, मेरी याद ही है, मेरी याद एक पवित्रता है, मेरी याद एक जंग उतरना है। तो जो हम पे पाप रूपी जंग चढ़ गई उसको साफ करके, क्योंकि साफ कोई तो बाबा कर, यहाँ में दुनिया में आके गंदे बन गए। इस दुनिया से देहधारी से लेन देन करते करते गंदे बन गए। तो बाबा गंदे बच्चों को थोड़ी अब प्यार करेगा, अब वो प्यार करके, पुचकार करके, दिलार करके फिर सतयुग में ले जा रहे हैं, सुख धाम का मालिक बना रहे हैं। तो ऐसे बाबा कभी होंगे कि जिसको हम भूल गए हों फिर भी वो हमारे पर तरस खा के और हमें हमारी क्या कमाल जो हम अंशमात्री बाबा को याद कर सके, वो हमें याद कर करके और हमें फिर से प्यार कर करके और हमें सतयुग का मालिक बना रहे हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, आज मेरे बाबा ने कहा, कल्पांतर का हम ये पाठ बजाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा पूछते हैं कि अब राज्य भाग्य लेते हो बाबा से, कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। यह सब बातें जो स्मृति में आई हैं, बाबा बोले ये अब उनका सिमरण होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे ना, ये भी तुम्हें स्मृति आई है कि हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पाठ भी अविनाशी जो चलता ही रहेगा। आज बाबा बोले ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, इसमें नई बात कोई ऐड व कट हो नहीं सकती है। आज मेरे मीठे बाबा बोले कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते हैं, कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। आज मेरे बाबा बोले ये भी स्मृति में रखना है। क्या स्मृति में होगा तो औरों को स्मृति दिलाएंगे, तुम्हारा धंधा ही यह है, यह भी स्मृति में रखना है। बाबा ने कहा बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को स्मृति में दिलाओगे तो ऊंच पद पाओगे। बाबा को याद दिलाओ कि बहुत ही अनंत सुखों वाली, बहुत ही मीठा रसभुरा परम आनंद वाला बाबा हमें आए हैं, बहुत ही सुख देने, बहुत ही प्यार देने, बहुत ही खुशियाँ देने, खुशियाँ लुटाने अनंत बाबा आए हैं।
ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। आज मेरे बाबा बोले, यह है याद की यात्रा जो बाप के सिवाय और कोई सिखा नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया का मालिक बनेंगे, उसका नाम ही अमर लोक। तो आज मेरे बाबा बोले कि यह है मृत्यु लोक। बाबा ने कहा, यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। बाबा ने कहा, वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को वास्तव में काल खाता ही नहीं। बाबा ने कहा, कोई मिठाई की चीज़ थोड़ा ही है। बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। आज बाबा ने कहा, वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को वास्तव में काल खाता ही नहीं। कोई मिठाई की चीज़ थोड़ी ही है। बाबा ने कहा जो काल खाए। आज बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसका जाना होता है वह चला जाता है। आज मेरे बाबा बोले, काल कोई पकड़ता नहीं है, आत्मा एक से छोड़ दूसरा लेती है। बाबा ने कहा, काल कुछ भी नहीं है, यह तो कथाएं बैठ बनाई हैं। आज बाबा ने कहा, कथाओं में लिख दिया है। बाबा ने कहा, कथाएं क्या है? आज बाबा कह रहे हैं, कथाओं में जो सुनाया वही सच मान लिया। तो बाबा बोले, वह है अमर लोक। बाबा ने कहा, वहाँ निरोगी काया रहती है। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में भारत वासियों की आयु भी बड़ी थी। क्यों? वहाँ कोई अंश मात्र भी हमसे पाप ही नहीं होता। अंश मात्र भी कोई किसी के साथ कोई भी दुराचार, व्यर्थ और व्यर्थ ईर्ष्या, जलन, नफरत, बाबा ने कहा यहाँ करते हैं तो यहाँ पाप जमा हो जाता है। सतयुग में अंश मात्र पाप ही नहीं है, तो बाबा ने कहा मृत्यु भी अकाली नहीं होती। तो आज बाबा बोले, योगी और भोगी का फर्क कितना होता है अब मालूम पड़ता है। बाबा ने कहा, तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। बाबा ने कहा, यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, प्रजा का भी ऐसे ही होता है ना, परंतु पद का फर्क है। बाबा ने कहा, सबके पद अलग अलग हैं। अब बाप तुमको कहते हैं स्वयं दर्शन चक्रधारी बनो, ये अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो। बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन कमल फूल के समान पवित्र रहो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके। आज मेरे मीठे बाबा बोले कि हमारे सिवाय कोई ऐसा पवित्र रह ना सके, क्योंकि हमें पवित्र बनाने वाले कौन है? केवल बाबा। हमारी क्या कमाल जो अंश पवित्र बन सके या औरों को भी अनंत पवित्र बना सके? ये तो बाबा की कमाल है जो हमें अनंत पवित्र बना करके हमारे द्वारा हमें पवित्र बना करके और हमारे द्वारा सारे विश्व को भी अनंत पवित्र बना रहे हैं। तो यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो और कोई याद नहीं आएगा, परंतु युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाद से हम ऊंच से ऊंच बरसा ले रहे हैं। कल्प लेते हैं ना, तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे। मन मना भव का। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है महान मंत्र। महान आत्मा बनने के लिए वह कोई महात्मा है नहीं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है ना। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा न सकें। यह सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। आज बाबा ने कहा कलयुग में खराबियां हो गई हैं। क्या खराबियां हो गई हैं? बाबा ने कहा कलयुग में क्या खराबियां हो गई हैं? बाबा ने कहा स्त्रियों को भी सन्यासी बना कर ले आते हैं। बाबा ने कहा फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। आज बाबा ने कहा जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है, ये सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं। आज बाबा ने कहा सन्यासियों ने भी इस भारत को थाम दिया। आज बाबा ने कहा सन्यासियों ने भी क्या काम करा? इस भारत को थाम दिया। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्त आदि हैं। बाबा ने कहा यह भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए सब चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं, नाम पर मंदिर बनता गया है। कहीं पाप कटेश्वर, रामेश्वर, पुण्येश्वर। बाबा ने कहा ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, नूर,
हैं। बाबा ने कहा कितने बाबा के नाम रख दिए, मेरे मीठे बाबा के अनंत नाम है, क्योंकि वो हैं ही अनंत महिमा के सागर, तो नाम भी अनंत है। तो बाबा ने कहा ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है, बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियाँ टूट फूट जाती हैं, वहाँ तो मंदिर आदि की दरकार नहीं है। हमें कितना प्यार से खुशी में रहना चाहिए बाबा की। कई लोग तो, क्योंकि कई लोग बाबा को खुश करने के लिए मंदिर बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, पैसा करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, आग में चलते हैं, पानी पर खड़े होते हैं, पूरी रात जल में खड़े रहते हैं, पूरी रात आग में चलते हैं, कितनी परिक्रमा करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान ने हमें चुना, तो ऐसे बाबा को हमें पल पल थैंक्स से बोलना चाहिए। यह भी अभी स्मृति आई है, आधा कल भक्ति चलती है, आधा कल फिर भक्ति का नाम नहीं है। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं। इस वैरायटी झाड़ की बाबा ने कहा दुनिया है वैरायटी झाड़। अभी सड़ा हुआ झाड़ है, कलयुगी झाड़ है। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। आज मेरे मीठे बाबा बोले, बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। ये जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ, धर्म स्थापन किए हैं, लेकिन फिर जाएंगे कब ये पता नहीं है। आज मेरे मीठे बाबा बोले कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। आज मेरे बाबा बोले अभी तुम जानते हो ये तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। आज बाबा ने कहा विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उनकी है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना मैं विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते जाएंगे। आज बाबा ने कहा दुनिया वाले साइंस से मेंशन कर रहे हैं, लेकिन हम जितना साइलेंस में जाएंगे, साइलेंस में हम वहाँ भी जा सकते हैं जहाँ इस संसार में कोई नहीं पहुँचा, जिस कोने में मीडिया भी नहीं पहुँची, कोई नहीं पहुँचा। हम वहाँ साइलेंस में जा करके फरिश्ता रूप बनकर हम वहाँ फरिश्ता रूप से अपने फरिश्ता रूप बन करके, बाबा ने कहा कि वहाँ फरिश्ता रूप से सेवा कर सकते हैं। जहाँ कोई न गया वहाँ भी जा करके हम फरिश्ता रूप से अपनी सेवा कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन महीन चीज़ें बनाते रहते हैं, तुमको अंदर में खुशी होती है। बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो पुरानी दुनिया में थोड़ी रहेंगे। कमाल है बाबा की, बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है क्या? वह तो रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानते भी नहीं हैं। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आज मेरे मीठे बाबा बोले मनुष्य किस में है? घोर अंधियारे में है। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। आज मेरे मीठे बाबा बोले सारी स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। आज मेरे बाबा बोले नंबरवार तो है ही ना, किसको बहुत स्मृति है, किसको कम है। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है बाबा की, वही ऊंच पद पाएंगे। ऐसे प्यारे प्यारे मीठे बाबा की, एवर सैक्रीन, एवर प्योर, एवर दाता की, पल पल सांसों सांस देने वाले दाता की, जो हमें हर पल दे रहे हैं, जिन्होंने पल पल दिया ही है। हम अपने बाबा को अंश मात्र भी कुछ नहीं दे सकते हैं, न आज तक अंश मात्र भी दिया नहीं दे सकते। क्यों? वो बाबा तो हमारा खुद एवर दाता है, वो हमें हर पल दे रहा है, हमें बुद्धि दे रहा है, तन दे रहा है, मन दे रहा है, सद्बुद्धि दे रहा है, ऊँच बना रहा है, हमारा पल पल सहारा बन रहा है, ध्यान रख रहा है, हमारा रखवाला है, सहायक है, सहारा है। तो जो बाबा हमें पल पल दे रहा है, ऐसे बाबा की हमें हर पल याद में रहना है। स्मृति रहेगी तो औरों को भी समझाएंगे। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना। बाबा ने कहा पहले तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या था? भक्ति भी थी, जप भी करते थे, तप भी करते थे, तीर्थ भी करते थे, माता भी टेकते थे। सारी टिप्पण ही घिस गई। बाबा ने कहा कई के तो माथा टेकते टेकते सारा माथा ही घिस गया। भक्ति और स्मृति ज्ञान में कितना फर्क है, तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। बाबा ने कहा भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फ़र्क है, भक्ति में और ज्ञान में कितना फ़र्क है। भक्ति से, बाबा ने कहा भक्ति से मिलता ज्ञान और ज्ञान से मिलता है वैराग्य। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है ना। जानते हो पहले हमने शिव की भक्ति की थी, फिर देवताओं की है, और कोई को ये स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। आज मेरे मीठे बाबा ने बता दिया, क्लियर कर दिया, दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विक्रम विनाश कर ले। बाबा ने कहा दुनिया में भी दुख भी बहुत आएंगे। सबको तुम यही समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं,
तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की, ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। आज मेरे मीठे बाबा बोले, गायन भी है संसोच फादर। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल ही न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल ही न्यारा है। गायन भी बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल का यह ज्ञान भी तुमको अभी ही है, वहाँ नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप पर तुम, आज बाबा ने कहा जब तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। भैया अब कोई नया कपड़ा लाए और आपने वो 100 दिन लो से ही प्यारे रहे, बिल्कुल कितना भी महंगा ब्रांडेड कपड़ा था। अब फिर मेहनत किसने करनी पड़ेगी? साबुन को भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी करनी पड़ेगी, हैं? तो फिर मेहनत भी खुद को ही करनी पड़ेगी। ऐसे ही लेकिन हमारी खुशी की ये बात है कि हमारी आत्मा का फ्री फंड में साबुन कौन है? हमारी आत्मा का फ्री में ही साबुन हमारे शिव बाबा हैं। वो हमारी फ्री में ही, अनंत फ्री में ही धुलाई कर रहे हैं। हम जैसे हम जहाँ तहाँ दाग लगा कर ला रहे हैं, गंदगी लगा कर ला रहे हैं, मैली बना रहे हैं आत्मा को, और बाबा फ्री में उसकी धुलाई कर रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, मीठे मीठे बाबा बोले कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये आप लोगों की आत्मा को साफ करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आप तो गंदी कर लेते हो और साफ मुझे करनी पड़ी। तो आज बाबा ने कहा इसलिए गायन है ना, कुर्बान जाऊं बारी जाऊं। इसलिए गायन है कि बाबा मैं आप पे ही कुर्बान जाऊं बारी जाऊं। तो कहते थे ना, बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पे ही कुर्बान जाएंगे, आपके ही याद करेंगे और कहीं भी इधर उधर ध्यान नहीं करेंगे। और अब बाबा आए हैं तो भी इधर उधर कर रहे हैं ध्यान, इधर को उधर को। बाबा ने कहा नहीं, अब आप से बाबा को ही देखो, अपने बाबा को ही पहचानो। किस पर? बाप पर। बाबा ने कहा फिर बाप मिसाल बताते हैं, ये कुर्बान कैसे गया, फॉलो इस सैंपल को करो। किससे? ब्रह्मा बाबा को। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसे कुर्बान जा। आज मेरे मीठे बाबा बोले अगर इतना ऊंच पद पाना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो ब्रह्मा बाबा मम्मा की तरह कुर्बान जाना है। जैसे शिव बाबा पर कुर्बान चले गए, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मम्मा तो जिस दिन अपने घर से निकल के आई कभी एक सेकंड का भी उन्होंने ध्यान नहीं करा। और बात रही लाने की, मम्मा तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में आई और धन देने वाली और देवी बन गई। सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में आई, वो अपने घर से एक कना दाना कुछ लेके नहीं आई, फिर भी धन दान देने वाली सबकी सबसे बड़ी देवी, पहले नंबर की देवी महालक्ष्मी वो बन गई। क्यों? क्योंकि यज्ञ में रह करके उन्होंने सबका सफल कराया, सबको बताया रास्ता, क्योंकि बिना बताए तो किसी को पता चलता नहीं है। लेकिन उन्होंने श्वासों श्वास बाबा के यज्ञ में जो पवित्रता फैलाई, बेमिसाल पवित्रता, अनंत पवित्रता, अखंड तप किया, अखंड तपस्या की, अखंड पवित्रता दी, अखंड प्यार लुटाया, अनंत प्यार दिया, अनंत खुशियाँ दी, अनंत बाबा ने कहा शांति दी, शक्ति दी, अनंत बाबा ने कहा, उन्होंने जो अनंत परम रस सबको टेस्ट कराया, तो उनके सामने उन्हें कभी भी बाबा ने उसमें ही उन्हें पहले नंबर का अधिकारी बना दिया। बाबा ने नहीं उनसे पूछा कि तुमने कहाँ क्या का कैसे लाई न लाई, कुछ करा नहीं करा। तो उनका बाबा ने उनकी प्योरिटी में ही सब दे दिया। उनकी प्योरिटी में ही बाबा ने सब प्रकार की नंबर उन्हें दे दिए। प्योरिटी से ही फुल पास विद ऑनर डिंक्टिशन वाला उन्हें बना दिया। केवल प्योरिटी में ही इतने मार्क्स हैं कि बाबा ने बिन एक आना लाए हुए भी, 1 रुपया लाए हुए भी मम्मा को बाबा ने पहले नंबर का अधिकारी बना दिया, संसार की पहले नंबर की देवी बना दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि मम्मा ने फुल प्योरिटी इतनी फैलाई, संसार को सबसे ज़्यादा प्योरिटी की ज़रूरत है। क्योंकि बाबा ने आज भी बताया अगर संत नहीं होते तो जलकर राख हो जाता, ये संसार मर जाता, जल कर ही मर जाता। क्योंकि संसार में लोगों में के अंदर इतनी गुस्सा रूपी अग्नि है, इतना गुस्सा है कि जल करके ही आपस में लड़ करके संसार जल के मर जाता। लेकिन इसको शीतल आत्माओं ने, सुख शांति वाली आत्माओं ने रोक रखा है। तो मम्मा ने भी इतनी पवित्रता फैलाई कि इस संसार में जो शीतलता दी, पवित्रता दी, तो उसके बदले में बाबा ने उसको पहले नंबर का अधिकारी, पहले नंबर की देने वाली, हर पल देने वाली देवी दात्री बना दिया। उनको पहले नंबर की पवित्रता ही सबसे बड़ी महानता है, पवित्रता ही सबसे बड़ी बाबा ने कहा दिव्यता, और सबसे बड़ी बाबा ने कहा
भाग्य विधाता विधात्री और सबसे बड़ी बाबा ने कहा संसार की सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य रूपी अनंत बड़ा धन है। तो मम्मा ने इसलिए पहले नंबर की उन्हें देवी महालक्ष्मी बना दिया, क्योंकि सबसे बड़े ज़्यादा पुण्य रूपी धन, सबसे बड़ा पवित्रता रूपी धन मम्मा ने ही संसार को दिया। कहते हैं जो दोगे तो भगवान उसे तुम्हें अनंत गुना वापिस करके लौटा कर देगा। तो मम्मा ने सबसे ज़्यादा संसार को पवित्रता रूपी धन दिया, तो बाबा ने उसे पहले नंबर का बना दिया। तो आज बाबा ने कहा आगे, साहूकार कभी कुर्बान हो ना सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी, गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे, बाबा ने कहा कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं ना। मैं भी लेकर क्या करूँगा। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बता दी, पैसे भी किसी भाग्यशाली के यज्ञ में लग रहे हैं। बाबा ने कहा लास्ट समय में तक लोग बोरी बोरी भर के पैसे लाएंगे, राजे लोग भी लाएंगे कि हमारा ले लो, सफल कर लो। तो उनको साफ मना कर दिया जाएगा कि नहीं, अपने पैसे वापस ले जाओ, क्योंकि बाबा भी पक्का व्यापारी है। ये कणे कणे दाने दाने से जिसका लेना है उसे जास्ती भी खींच कर ले रहा है। कड़े कड़े दाने से यहाँ पाई पाई से स्वर्ग बन रहा है, क्योंकि गरीब निवाज बन करके हम बाबा से स्वर्ग ले रहे हैं। और जिसके बाबा ने बताया जो बहुत साहूकार हैं, आप अल्पकाल के राजे हैं, बाबा ने कहा उनका लेगा ही नहीं, क्योंकि बाबा को उनको देना ही नहीं है। तो उनका बाबा ने कहा आज कि उनके पैसे बाबा लेगा ही नहीं। आज बाबा ने बताया बाबा क्या करेगा इतने पैसे का, क्योंकि बाबा को देना ही नहीं है तो लेना भी नहीं है। बाबा तो व्यापारी, पहले लेता है फिर देता है। अब जिनका लिया है बाबा ने उनको देगा, चाहे उनकी पवित्रता ली, तन लिया, मन लिया, धन लिया। तो बाबा ने कहा कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूँगा, सही सही सब कुछ खलास होना। कितने कही, बाबा ने कहा मैं लेकर क्या करूँगा, आप मुझे मर गई दुनिया, ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आज बाबा ने कहा बाकी गरुड़ पुराण आदि में रोचक बातें डाल दी हैं डराने के लिए। बाप कहते हैं शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग के, अदाकर भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो, कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, ये तो रावण जब हुआ जब हमारे अंदर बुराइयां आ गई, जब सबके अंदर 5 बुराइयों रूपी रावण ने डेरा डाल दिया, तो ये रावण बढ़ता गया जब तक। तो अब बाबा ने कही जब हम हर एक अपने अंदर से 5 विकार निकालेंगे, जो एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों रूपी जो रावण हैं, जब इसके अंदर से इसे संसार से निकालेंगे तो सारी बुराइयां ही संसार से ख़त्म हो जाएंगी। तो हम क्या करते, हर वर्ष बड़ा सा बड़ा रावण बना कर जला देते। अब एक ही व्यक्ति के हर बार पीछा पड़ो और जले ही नहीं, ऐसा हो सकता है? यानी कि बुराइयां और बढ़ती गई। एक झूठे मूठे रावण को बनाते चले गए, कागज रूपी रावण को बनाते चले गए, लेकिन जो असली वाला रावण है बुराइयां, वो उनको निकाले ही नहीं। तो बाबा ने कहा जो असली बुराइयां हैं, जो जिन बुराइयों ने इस दुनिया में बहुत जड़ें गाड़ ली हैं, बहुत खूंखार हैं, राक्षसी बुराइयां हैं, राक्षसी जो कमी विकार हैं, बाबा ने कहा 5 विकार हैं, उन्हें निकालना है। तो सारा संसार से बुराइयों रूपी रावण, विकारों रूपी रावण और राक्षसी रूपी रावण, यानी कि अत्याचार रूपी रावण सारे संसार से खत्म हो जाएगा। तुम बच्चों को भी स्मृति आई है रावण राज्य कब से शुरू होता है, रचता रचना के राज को तुम जानते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। आज मेरे मीठे बाबा बोले 1-2 को यही सावधानी देते रहो, घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यह बातें करो। बाबा बोले सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्कर लगाना है, लगाए। बाबा ने कहा ये सारा झुंड तुम्हारी इस याद की अवस्था में चक्कर लगाओ तो तुम्हारी शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। बाबा ने कहा हम शांति में रह करके चक्कर लगाएंगे चारों ओर, तो हमारी शांति का असर सब पर पड़ेगा। शांति सागर के बाबा की याद में रहकर चक्कर लगाएंगे तो सब पर असर पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं, क्राइस्ट की याद में कोई तरफ देखते भी नहीं हैं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, बहुत अच्छा वायुमंडल है, बाहर में तो बहुत छीछी बिकारी वायुमंडल रहता है, इसलिए सन्यासी के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। और मेरे मीठे बाबा बोले पुरानी दुनिया अब गई की गई, यह कब्रिस्तान है। बाबा बोले परिस्तान भी होना है, वहाँ हीरे जवाहरों के महल होंगे। कहाँ? सतयुग में। बाबा मेरे बाबा बोले आज, मीठे बाबा बोले सतयुग में हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बाबा बोले आज ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, यह सारा चक्कर रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। बाबा बोले आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था, इस स्मृति के नशे में रहो तो तुम किसको उस खुशी में भी समझा सकते हो। बाबा ने कहा खुशी में रह करके दूसरों को खुश करना है, खुशी खुशी से समझाना है। खुशी के सागर पिता परमात्मा की मुझे अपने मीठे बाबा की बात बतानी है।
स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। बाबा की याद में रह करके बाबा ने कहा दिल में बाबा की याद रहे, हाथों से कार्य करते हैं, दिल में बाबा की याद रखना है। यानी कि हाथों से काम करते रहो, दिल में प्यारे बाबा की याद करते रहो, दिल में बाबा को बसा लो। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्याओ गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्याओ गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मेरे मीठे बाप दादा आपने जो दिया उसका अथाह पद्मा पदम शुक्रिया एंड थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेर को दूर करना है। सेकंड में आज बाबा ने दिया, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा जैसा और मम्मा जैसा बनना है हमें, तो मम्मा जैसा बनना है तो मम्मा और ब्रह्मा बाबा जैसा फॉलो करना, कुर्बान जाना है। सही सही सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले जीते जी मरना है। बाबा ने कहा सही सही सब खलास हो जाना है, सब कुछ इस दुनिया में जो दिख रहा आंखों से कभी कुछ नहीं रहेगा, तो इससे ममता मिटा देना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए, एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। बाबा ने कहा आज मेरे मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं बहुत, आज मेरे मीठे बाबा बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं। हमें ऐसे बाबा को कितना दिल से याद करना चाहिए जो हमें अनंत वरदान देते हैं, हर पल वरदान देते हैं, सांसों सांस वरदान देते हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले वरदान में विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए। मेरे बाबा बोले आज विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भाव। आज मेरे बाबा बोले विशेषता के संस्कारों को क्या बना लो, नेचुरल नेचर, कि विशेषता मेरा संस्कार है, विशेष बनना, विशेष देखना, विशेष सोचना, विशेष करना, विशेष बोलना, विशेष एक्ट करना और विशेषताओं के सागर पिता परमात्मा को याद करना मेरे संस्कार हैं, नेचुरल है, मेरी आदत है। जैसा कहते हैं ना आदत बन गई है विशेषता के बाबा को याद करने की, बाबा के बारे में सोचने की, बाबा के बारे में देखने की, बाबा की बात बताने की। जो नेचर होती है बस स्वतः अपना काम करती है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता है। बाबा ने कहा जो नेचर होती है वो अपना ही काम करती है, लेकिन स्वतः हो जाती है। आज मेरे बाबा बोले ऐसा मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है, क्या विशेष आत्मा के विशेषता की। बाबा ने कहा विशेष आत्मा की विशेषता की है कि वो विशेष होगी। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए, जो हमारे अंदर विशेषता है इसके संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले कि मेरी ये नेचर है। हर एक के दिल से क्या निकले कि मेरी नेचर है। इतना विशेष बन जाओ जो नेचर में विशेषता के अलावा कुछ रहे ही नहीं, क्योंकि हमारा पिता परमात्मा मीठा बाबा, हमारा एवर प्योर बाबा, एवर बड़े से बड़ा, एवर ऊंचे से ऊंचा, अनंत ऊंचे से ऊंचा बाबा, एवर ऊंचे से ऊंचा, सदाई ऊंचा बाबा कितना विशेष हैं। तो उसके हम बच्चे हैं तो हमें भी विशेष रहना है। साधारणता पास्ट की नेचर है। बाबा ने कहा साधारणता कभी नहीं आनी चाहिए, हम बहुत विशेष हैं, कभी भी साधारण कर्म नहीं, साधारण बोल नहीं, सोचना नहीं, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया है ना। बाबा ने कहा बाबा के बने नया जन्म ले लिया तो विशेष बन गए, तो नए जन्म की नेचर विशेषता है। बाबा ने कहा हर बात में विशेषता, नए जन्म की नेचर क्या है कि हम विशेष बन गए, विशेष रूप में देखना है, साधारणता नहीं। आज मेरे मीठे बाबा बोले किसी भी कार्य में साधारण नहीं हो, हर पल अपने को सोचो। हम कई बार हम गलती कब करते हैं, बाबा को कब भूलते हैं, जब अपने को सोचते हैं साधारण है। बाबा ने कही नहीं, इस संसार में तुम सबसे विशेष हो, ऑल वर्ल्ड में विशेष हो, पूरे वर्ल्ड के सबसे विशेष हो। तो विशेष आत्मा कैसे कर्म करेगी, हर पल पूरे वर्ल्ड की स्टेज पर है, विशेष ही कर्म करेगी। एक सेकंड का कर्म भी साधारण नहीं करेगी, पूरे वर्ल्ड की विशेष आत्मा, हीरो हीरोइन है लक्ष्मी नारायण। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण जैसे, तो ऐसे ही विशेष पार्ट बजाएगी, अपने स्वरूप में रहेगी। नारायण कैसे चलेगा कि सदा अपने पूज्य स्वरूप में, देवता स्वरूप में, इष्ट स्वरूप में और अपने ब्रह्मा बाप के स्वरूप में, कि संसार का पिता हूँ मैं, संसार का कल्याणकारी हूँ, संसार का देवता हूँ, संसार का देने वाला, मुझसे हर पल सुख शांति खुशियाँ मिल रही हैं। मेरा मन हर पल खुशी में डांस करता है, अनंत खुशी में, क्योंकि मुझे सारा विश्व देख रहा है, सारा विश्व फॉलो कर रहा है, मैं पूरे वर्ल्ड की स्टेज पर हूँ। तो ऐसे ही मैं विश्व को देने वाली देवी हूँ, माँ लक्ष्मी हूँ, हर पल दे रही हूँ, हर पल खुशी में हूँ। मुझे किसी की बात को लेकर के अपने मन में डिस्टर्बेंस नहीं रखनी है, सदा खुशी में रहना है, साधारणता में नहीं रहना है। वर्ल्ड में विशेष हूँ तो विशेष, हर पल विशेष खुशी में रहना, विशेष बाबा की याद में रहना। तो आज मेरे मीठे बाबा ने स्लोगन में दिया है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्न से खेलते हैं। बाबा ने जो अनंत ज्ञान दिया है, अनंत ऊंचा ज्ञान दिया है, अनंत पवित्र ज्ञान दिया है, शुद्ध ज्ञान दिया है, ऐसे ज्ञान रत्नों से खेलना है, पत्थरों से नहीं। यानी कि पत्थर रूपी व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के बोझ से, व्यर्थ के परचिंतन से, व्यर्थ की, बाबा ने कहा जो चिंतन से,
बाबा ने कहा व्यर्थ बातों से मुक्त रहना है और सदा ही ज्ञान सागर पिता परमात्मा की अनंत, बाबा ने कहा समर्थ बाप की याद में रह करके और अनंत बाबा की याद करनी है और बाबा की याद में रह करके दूसरों को बाबा की याद दिलाते रहना है। सदा ही बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि बाबा मेरा सदा, बाबा ने कहा सागर है किसका, बाबा ने कहा सदा ही पवित्रता के सागर हैं, सदा ही सुखों के सागर हैं, तो उनकी याद में हमेशा ही रहना है। ओम शांति।